क्योंकि एक सोनिया दून है, आपको भी पता होगा। आज पेहवा में हमारा जो संदीप मंत्री है वो राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए आया था, उस बहन को वहाँ पकड़ लिया था। वो आई थी, मैं उसमें मतलब उसके साथ थी, उसकी बातें सुनने में मेरा ध्यान था। पता है क्या जी, तिरंगा नहीं लहराया ये तो जानेगी कमेटी, क्योंकि जो हमारी बड़ी कमेटी है, हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं। हमें एक छोटे कर्मचारी लगा लो, अधिकारी लगा लो या जो भी है, वो तो जो बड़ी कमेटी है वो करेगी। बाकी उचाना से जितने भी संगठन, जितनी भी चीज़ें आई है वो एक तिरंगा के साथ आई है और हमने तिरंगा के साथ ही हम यहाँ आए हैं। और उचाना की जो कमेटी है वो तिरंगा के साथ ही लड़ती है। और तिरंगा है भी काफ़ी जगह है, नहीं फहराया गया वो अलग बात। तिरंगा है लेकिन किसान अपने हाथों में ले हुए हैं, ना तो तिरंगा स्टेज के ऊपर, ना स्टेज के किसी पोल के ऊपर है, ये जो ना यहाँ पे लहराया गया है। कमियां रही ये हमारे जो किसान संगठन है या जो हमारे आगू है, किस कारण रहा, कैसा कोई यदि मिस्टेक रही तो हम आगे से उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करें। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुंडू किनारा और आप देख रहे हो रियल हरियाणा। आप सब ने पता है आज जींद के अंदर एक महापंचायत थी, लेकिन उस पंचायत में एक ऐसी अनहोनी घटना घटी है जिसके साक्षी ये है, देख सकते हो आप, ये साक्षी है। राम राम सिकम जी। राम राम जी। आपने तो कई रैली देख ली, कई धरने देख लिए, लेकिन इसके अंदर सबसे अलग क्या देखा आपने आज? इससे अलग तो क्या देखा है, सब कुछ बढ़िया है। सबसे बड़ी बात यह है जो हमारी अधूरी लड़ाई थी वो कहीं ना कहीं अभी भी बाकी है। हमारी नस्ल और फसल की लड़ाई, रोटी और बेटी की लड़ाई, ज़मीन और ज़मीर की लड़ाई। हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में इस लड़ाई को एक बड़ा मुद्दा बना के, और जो हमारी बाकी की जो MSP की गारंटी है, बिजली बिल है, पराली संशोधन बिल है, और जो हमारा ज़मीन का यानी जो ज़मीन रिक्वायर कर रही है उसके ऊपर बिल है, और जो गन्ना के 450 रुपये क्विंटल जो हमें गन्ना बेचने के लिए ये एक सरकार से हम दरख्वास्त कर रहे हैं। हमारी सारी बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो बाकी है, उनके ऊपर हम लगातार लड़ रहे हैं। और आने वाले टाइम में जैसे हमारी महापंचायत ख़त्म होती है, जैसे ही ये चाहेंगे कि भाई ये जितनी भी ये लोग चाहेंगे कि हम कोई एक रणनीति बनाए, हम उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। सिक्किम जी आपने तो ये हुआ रची है जो दुनिया देखना चाहो आप, वह बताओ ना जो दुनिया ने नहीं देखे आज, सोनिया मान के आंसू। पता है क्या जी, उस बारे में मुझे मतलब क्लियर नहीं है क्या मामला है। जैसे ही पंचायत ख़त्म होती है, हम जो यहाँ की हमारा जो संगठन है या जो हमारी कमेटी है, हम उस कमेटी से बात करेंगे। यदि हमारी बहन के साथ किसी वजह से जींद की धरती पे कोई अपमान हुआ तो हम माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हम भी जींद के वासी हैं और यहाँ की जो कमेटी है हम भी उसके जिम्मेवार हैं। पर किसी वजह से क्या कारण रहा उस चीज़ का हमें समझ नहीं आया। और मुझे जो लगभग जो मुझे पता चला भाई किसी एक ने नाम बोल दिया, और जो पंजाब की जत्थेबंदियाँ था यहाँ एक ही बात कही थी, एक संगठन से एक बंदा बोलेगा, तो उनका नाम किसी ने गलती से बोला गया। जो गलती से बोला गया वो जैसे ही मंच पे आई तो उनके साथ ये कहा गया कि भाई आपका नाम नहीं है। पंजाब की जत्थेबंदियों ने ये कहा भाई एक संगठन से एक बोलेगा, दूसरा नहीं बोलेगा। उसकी वजह से पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, मैं उस चीज़ को नहीं देख पाई। पर हम आज भी अपनी बहन के साथ हैं, एक किसान महिला होने के साथ, एक किसान संगठन होने के साथ। उससे पहले मैं एक महिला हूं और मैं हमारी बहन के साथ हूं। अगर आप साथ होते तो उसके साथ खड़े होकर वो आवाज उठाते, आप उसको रूस कर जाने नहीं देते। पता है क्या, मुझे जब तक मामला समझ में आया, जब तक वो जा चुकी थी और मुझे नहीं पता था। यदि ऐसा कुछ होता तो मैं सोनिया मान के या मेरे को पाँव भी पकड़ने पड़ते तो हम पाँव पकड़ते, क्योंकि वो आज हमारी अतिथि थी। और अतिथि भाव हमारा पहला काम है। हम जींद की धरती से एक नया आगाज देना चाहते हैं, हम जींद की धरती से जोड़ना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते। उसको किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? मुझे पता ही नहीं चला, वो जा चुकी थी। उसके बाद मुझे इस चीज़ का पता चला, क्योंकि एक सोनिया दून है, आपको भी पता होगा। आज पेहवा में हमारा जो संदीप मंत्री है वो राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए आया था, उस बहन को वहाँ पकड़ लिया था। वो आई थी, मैं उसमें मतलब उसके साथ थी, उसकी बातें सुनने में मेरा ध्यान था। मैं इस चीज़ को देख नहीं पाई, मैं इसलिए माफ़ी मांगती हूँ। और मैं सोनिया से भी माफ़ी मांगती हूँ यदि हमारे जींद में किसी तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूट हुआ। लेकिन इस आज महापंचायत के अंदर एक कमी और नजर आई है। आज 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस है, लेकिन यहाँ कहीं पे भी तिरंगा नहीं लहराया गया, क्यों? पता है क्या जी, तिरंगा नहीं लहराया ये तो जानेगी कमेटी, क्योंकि जो हमारी बड़ी कमेटी है हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं। हमें एक छोटे कर्मचारी लगा लो, अधिकारी लगा लो या जो भी है,
वो तो जो बड़ी कमेटी है वो करेगी। बाकी उचाना से जितने भी संगठन, जितनी भी चीज़ें आई है वो एक तिरंगा के साथ आई है और हमने तिरंगा के साथ ही हम यहाँ आए हैं। और उचाना की जो कमेटी है वो तिरंगा के साथ ही लड़ती है और तिरंगा है भी काफ़ी जगह है, नहीं फहराया गया वो अलग बात। तिरंगा है लेकिन किसान अपने हाथों में ले हुए हैं, ना तो तिरंगा स्टेज के ऊपर, ना स्टेज के किसी पोल के ऊपर है, ये जो ना यहाँ पे लहराया गया है। जो कमियां रही ये हमारे जो किसान संगठन है या जो हमारे आगू है, किस कारण रहा, कैसा कोई यदि मिस्टेक रही तो हम आगे से उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करें। राम राम जी। राम राम जी। आज इस पंचायत में आपने क्या देखने को मिला? इस पंचायत में जी हमने बहुत कुछ देखने को मिला और ये पंचायत में पहले भी देख चुके हैं। क्यों 13 महीने का एक्सपीरियंस है जी हमारा। 13 महीने हमने रोडों पे बैठ के काटे हैं, सर्दी गर्मी बारिश हर चीज़ तो हम निकले हैं जी। हमने धन की भी वेस्टिंग की है और 750 किसानों की हमने बलि भी दी है। लेकिन ये जो आज इतनी बड़ी महापंचायत हुई है, ये सरकार को हम दिखाना चाहते हैं कि किसान कमजोर नहीं है, सरकार किसान को कमजोर न समझे और जो वादे किए थे MSP पे गारंटी का कानून और जो भी कानून हमारे खिलाफ लेकर आवेगी वो किसानों की सलाह लेकर कानून बनावेगी। लेकिन इस वादा खिलाफी सरकार को हम जताना चाहते हैं, या तो अपनी मांग में मान ले और नहीं फिर हमारे को बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन तो पहला भी कराया था, 13 महीने पहले जग के कर लिया। 13 महीने पहले आंदोलन कराया था जी, 3 कानून वापिस करे थे और लिखित रूप में MSP पे गारंटी का कानून कहा था। 13 किसान नेताओं की कमेटी गठन की थी, लेकिन वादा खिलाफी सरकार ने किया है। लेकिन हम ये फिर जता देंगे, ये थोड़ा नहीं बस हम भीतर बैठे किसान मजदूर की बनाई हुई सरकार है, जमान की नहीं 24 में मुंदा मुँह मार देंगे। आपने क्या लगा जो 13 महीने पहले किसान जुड़े थे इतनी बड़ी संख्या में, वो दोबारा जुड़ सका है? ये तो उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। वो आंदोलन तो अपने आप एक सामूहिक आंदोलन बना था, एक जन आंदोलन था। लेकिन ये जो किसान संगठन, जो SKM जो जागरूक होकर जो आंदोलन करेंगे उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। और किसान और मजदूर की वोट की बनाई हुई सरकार है और किसान और मजदूर को परेशान कर रहे हैं। किसान और मजदूर के बाल रोडों पे फिर रहे हैं, उन्हें को कौशल रोजगार के तहत लाकर PhD करे बालक और 15-15 हजार में दिकेले जान लग रहे हैं और कोई पक्की नौकरी नहीं। जो अपना खून और पसीना करके किसान और उसने पढ़ाया कर और इस योग्य बनावे है और क्यों 15,000 खातर इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेकर और एक पढ़ा कर 15,000 खातर वालों इसकी। आप सब ने इनके विचार सुने, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखेंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। जय जुरेक्शन।